आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर यदि आप सभी लोगों को टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, LTGIC, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी या यूपी SSSC के एग्जाम में आपको सफलता निश्चित तौर पे चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर बुक कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट दे देते हैं। जैसा कि हमने पूर्वत आप सभी लोगों को कई दिनों से मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी LT ग्रेड के 6 विषयों की। वैसे तो 8 की जानकारी सामने आ रही है, लेकिन 6 विषयों की कन्फर्म है कि वेटिंग लिस्ट अभी जारी होनी है। और मैंने आप सभी लोगों को जो तारीखें बताई थी 15 फरवरी के मध्य तक, है ना, तो ये आप लोगों को अब बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। और वैसे भी सारी प्रक्रियाएं डिक्लेयर होनी चाहिए, क्योंकि जब सचिव महोदय से हम लोगों की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने स्पष्टता कहा था कि 15 फरवरी तक सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी जाएंगी, उसके बाद विज्ञापन हम जारी कर देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इसी क्रम में आप सभी लोगों को जानकारी दी गई थी। अभी कल भी कुछ छात्रों ने वहाँ पर प्रदर्शन किया था, मुलाकात की थी, सचिव से नहीं अनु सचिव महोदय से बातचीत की थी, उप सचिव जो हैं वहाँ के, तो उन्होंने भी यही जानकारी दी थी जो जानकारी है मैंने आपको सेम टू सेम बताई थी, ठीक है। 15 फरवरी के पहले पहले सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जानी है। उसके बाद आपका जो है LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होगा, खंड शिक्षा अधिकारी का भी विज्ञापन जारी होगा, ठीक है ना। मतलब जो आपके लोक सेवा आयोग से जो विज्ञापन आने हैं, ये विज्ञापन उनका काउंटडाउन शुरू होगा 15 फरवरी से लेकर के अप्रैल के द्वितीय सप्ताह तक सारे विज्ञापन इनके जारी हो जाने हैं। इसमें सर्वप्रथम आपका विज्ञापन आएगा LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता का, ठीक है। PCS का भी विज्ञापन आना है 2023 का, RO 2023 का विज्ञापन आना है, खंड शिक्षा अधिकारी, डायट प्रवक्ता, ये सारी विज्ञापन जो है आप सभी लोगों को फरवरी मध्य से, मतलब 15 फरवरी से लेकर के आपके मार्च द्वितीय सप्ताह तक आप लोगों, अप्रैल द्वितीय सप्ताह तक आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक। इसके पहले वेटिंग लिस्ट है, तो जो विद्यार्थी थोड़े अंकों से चूक गए थे, मान लीजिए कि पॉइंट के नंबरों से या 1 नंबरों से चूक गए थे, वो विद्यार्थी उम्मीद कर सकते हैं, चाहे वो SST के हमारे भाई बहन हों, चाहे वो कला के हमारे भाई बहन हों, उनको नियुक्तियाँ भी अब बहुत जल्दी स्टार्ट होने चल रहा है प्रक्रिया, और उम्मीद की जा रही है कि 15 फरवरी के पहले पहले उनका कुछ ना कुछ जो है कल्याण हो ही जाएगा, है ना। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भी प्रयास आप सभी लोगों के लिए किए जाते हैं वो प्रयास पूरे मन से, वचन से, कर्म से किए जाते हैं, पूरी निष्ठा के साथ किए जाते हैं। और आप सभी लोगों को हमेशा सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं देने का प्रयत्न हमारे माध्यम से किया जाता है। जो प्रयास आप सभी लोगों के लिए किया जाता है उसी का नतीजा आप सभी लोगों को बताया जाता है कि अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिए हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए इस चैनल को और इस चैनल का विस्तार करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके PCS में अतिरिक्त अवसर को लेकर के। PCS में अतिरिक्त अवसर की मांग विद्यार्थियों की बहुत समय से रही है, और इस मांग को लेकर के अभी तक कई जो छात्र संगठन भी हैं वो भी खामोश थे, लेकिन एकला चलो रे ये वाली स्थितियां उत्पन्न हुई तो हमने भी बहुत सारे प्रयास आरंभ किए, और शासन के भी माध्यम से रिक्वेस्ट किया गया, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी रिक्वेस्ट किया गया, और सारी चीज़ें जो है आप लोगों के लिए पॉजिटिव होती चली गई। पॉजिटिव होने का तात्पर्य यह है कि आप सभी लोगों को एक एग्जैक्ट जो चीज़ें देखने के लिए मिली कि शासन इस पर सहमत हुआ, सारी चीज़ें जो है मतलब डिक्लेयर होती चली गई। अब इस समय ये मामला आपके लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष महोदय के पास विचाराधीन है, लेकिन पूरा यकीन है कि अध्यक्ष महोदय आप सभी लोगों को अतिरिक्त अवसर अवश्य ही देंगे, ठीक है ना। और रही बात कोविड काल में एज रिलैक्सेशन को लेकर के, तो उसमें भी पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए आप सभी लोगों को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सब कुछ सही रहा तो जाहिर सी बात है आप लोगों को कोविड काल का एडवांटेज भी जरूर ही प्राप्त होगा लोक सेवा आयोग की इस बार की PCS की वैकेंसी में, ठीक है। और PCS की वैकेंसी के साथ साथ आपकी RO 2021 का परिणाम भी लटका हुआ है ना। तो ये परिणाम आप सभी लोगों का फरवरी द्वितीय सप्ताह में, मतलब फरवरी 7 तारीख के बाद कभी भी इसका जारी हो सकता है परिणाम, ठीक है ना। 7 तारीख के पहले भी आ सकता है, 7 तारीख के बाद, लेकिन
14 तारीख के ऊपर नहीं जाने वाला है, उसके पहले ये सारे परिणाम डिक्लेयर हो जाएंगे। ठीक, थोड़ा सा लोक सेवा आयोग इस समय तेज़ी से कार्य करना आरंभ किया है। और रही बात, अभी कुछ बातें सामने आ रही थी कि आपके एलटी ग्रेड में कुछ शैक्षिक अर्हता को लेकर के विवाद है। जी नहीं, अब विवाद की स्थितियां समाप्त हो चुकी हैं और जिन जिन चीज़ों को लेकर के विवाद था वो कोर्ट ने भी डिक्लेयर कर दिया कि भैया संस्कृत की अनिवार्यता से हिंदी के विद्यार्थियों को छूट नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा कोई विद्यार्थी जॉब पा गया है, सर्विस पा गया, तो ज्वाइन करने लायक नहीं है, उसको ज्वाइन नहीं कराया जा सकता। तो जाहिर सी बात है ये प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ गई। ठीक है ना, तो अब ये विवाद समाप्त हो गया, कंप्यूटर साइंस का विवाद समाप्त किया गया। ठीक है, और साथ ही साथ जो है मतलब आप लोगों को देखने के लिए मिला क्या, कंप्यूटर साइंस के साथ साथ आपके गणित में एमएससी में कई ऐसी नई नई डिग्रियां थीं जिनको सम्मिलित किया गया। ठीक है, बायोलॉजी में आप सभी लोगों को नई नई डिग्रियां सम्मिलित होती हुई दिखी, जो कि प्रवक्ता लेवल पे भी हैं और आपके एलटी ग्रेड लेवल पे भी हैं, है ना, और वो सारी चीज़ें आपकी हुई। साथ ही साथ आपके सामाजिक विज्ञान में भी अर्हताओं के विवाद को समाप्त किया गया। ठीक है, और हिंदी में जो विवाद था उस विवाद का निपटारा किया गया। तो जाहिर सी बात है इन सारी परिस्थितियों का आप लोगों को एडवांटेज मिला। अब आप लोगों का विज्ञापन आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। विद्यार्थी कहते हैं सर, आप कहते हैं जल्द आएगा जल्द आएगा। देखिए, ये सरकारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो चींटी से भी बदतर चाल चलने वाली प्रक्रियाएं होती हैं। एक टेबल बगल बगल में ही टेबल रहेगी, बगल बगल में ही ऑफिस रहेगा, लेकिन वहाँ से वहाँ फाइल पहुँचने में जानते हैं आप 4-4 साल बीत जाते हैं, फाइल वहाँ तक पहुँच नहीं पाती ससुरी। अब समझ लीजिए आप, जो प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की साल 2 साल 4 साल चलने वाली प्रक्रियाएं थी, उन प्रक्रियाओं को महज 15 दिन के भीतर पूरा कराया गया है। तो जाहिर सी बात है कि सरकारी जो चक्र चलता है कार्य का, तो उसमें थोड़ा सा मतलब ग्रीस, जला हुआ मोबिल, दुनिया भर की चीज़ें डाल डाल के उनको सुपर फास्ट बनाने का प्रयत्न किया जाता है ना, और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जो है ईंधन तक का प्रयोग किया जाता है उसमें, तब जाकर के प्रक्रियाएं आगे बढ़ती हैं। वैसे फ़िलहाल ये मजाक कर रहा हूँ मैं, और चीज़ें आप सभी लोगों के लिए थोड़ी सी आसान हुई हैं, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तैयारियां करिए। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अध्यापन जब वापस हुए थे आपके लोक सेवा आयोग से जो है वापस कर दिया गया था कि नया आयोग बन रहा है, तो पेपर वही कराएगा। आप लोगों को जो है मतलब समाचार पत्रों में भी ये चीज़ें देखने के लिए मिली होंगी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमारे पास क्वेरीज भेजी कि सर ऐसी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। तो हमने इस बात को पहले सर्वप्रथम जानने का प्रयत्न किया कि क्या वास्तव में नया आयोग ही एलटी ग्रेड जीआईसी कराएगा। तो जानकारी निकल के आई नहीं, क्योंकि अपर सचिव राजकीय ने स्पष्टता बता दिया कि नहीं, ये लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही पेपर होगा। ठीक है, इस बार की ये जो वैकेंसी आ रही है वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही होगी। अगली जो वैकेंसियाँ आएंगी वो नए आयोग के माध्यम से आएंगी, उसमें कोई जो है मैटर विचाराधीन नहीं रहेगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बेहतरीन से बेहतरीन तैयारियां करिए। 15 फरवरी के बाद आप लोगों के विज्ञापन कभी भी जारी हो सकते हैं। इसके पहले आप लोग वेटिंग लिस्ट का एंजॉय करिए, एंजॉयमेंट आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो निश्चित होकर के तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवीएस के एग्ज़ाम डेट को लेकर के कई विद्यार्थी परेशान हैं कि हमारा एग्ज़ाम डेट जो है रीट के मेंस से जो है टच कर रहा है ना, और पीआरटी का एग्ज़ाम और टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम मैच कर रहा है। हम कैसे करें, हम रीट मेंस दें कि हम केवीएस दें। तो जाहिर सी बात है इसमें आयोगों का जो तारतम्य होता है, ठीक है ना, वो चीज़ें जो है मतलब उनको ध्यान में रखनी चाहिए। इन लोगों को एक कॉमन जो है कैलेंडर बनाना चाहिए, या सबको इन्फॉर्मेशन भेज देनी चाहिए कि हाँ फलाना तारीख को हमारे बोर्ड का एग्ज़ाम है ना। तो जाहिर सी बात है तब ऐसी स्थितियां विद्यार्थियों के सम्मुख ना आने पाएँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आयोगों की गलतियां, जो कि आज तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी करता रहा है, लोक सेवा आयोग भी करता रहा है, एसएससी भी करता रहा है, जितने भी मतलब भर्ती संस्थान हैं वो सारे करते रहे हैं, जिसका खामियाजा तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है। एग्ज़ाम की डेट ला करके मैच कर देंगे, चलो भैया पता लगे दोनों में फार्म भरे हैं तो एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करो। विद्यार्थी इस डिप्रेशन में चला जाता है कि उस एग्ज़ाम को हमको छोड़ना पड़ेगा मजबूरन में। एक तो ससुरी जो है मतलब वैकेंसी नहीं आती, ऊपर से जब वैकेंसी आती है विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें एग्ज़ाम डेट मैच करा देते हैं कि आओ तुम डाल तो हम पात, है ना। तो ऐसी परिस्थितियाँ विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हार्मफुल है। और मैं इतना ही मतलब रिक्वेस्ट कर सकता हूँ भर्ती आयोगों से कि इस तरीके की परिस्थितियाँ विद्यार्थी जीवन में वो लोग भी रहे होंगे,
सफलता अर्जित की तब जाकर के अधिकारी बने हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी योग्य हैं कि विद्यार्थियों के जो एग्ज़ाम डेटे हैं कम से कम प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, एक छोटी परीक्षा हो या एक बड़ी परीक्षा हो, ठीक है ना, चाहे वो IAS की परीक्षा हो या आपके एक क्लर्क की परीक्षा हो, सबको ध्यान में रखते हुए जो है कार्य करना चाहिए कि किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम मैच ना करने पाए। ठीक है ना। और कोशिशें जारी हैं, लेकिन फिलहाल KVS ग्रुप के अड़ियर रवैये को अच्छी तरीके से मैं जानता हूं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई रद्दोबदल फिलहाल होने की संभावना नहीं है, क्योंकि KVS ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि भैया हम जो है तैयारी कर चुके हैं, हम एग्ज़ाम डेट नहीं टाल सकते, ठीक है ना, क्योंकि उनका धन भी जा चुका है, सेंटरों की बुकिंग हो चुकी है, तो पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है। और जो KVS ग्रुप में जब मतलब मीटिंग हुई थी तो उसमें भी बोला गया था कि आप फलाना तारीख तक, फरवरी तक ये प्रक्रिया पूरी करिए। तो जाहिर सी बात है वो एग्ज़ाम अब नहीं टलने वाला, विद्यार्थियों को एक एग्ज़ाम की अपनी बलि देनी ही पड़ेगी, है ना। ऐसी परिस्थितियां बहुत ही हार्मफुल होती हैं कंपटीशनर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके TGT PGT के लिए। देखिए TGT PGT की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से उठ करके टोटली की टोटली आपकी जा चुकी कहाँ, आपकी जा चुकी है नए आयोग में, ठीक है ना। नया आयोग इस समय पूरी तरीके से अपनी वेबसाइट आदि को लेकर के कार्य कर रहा है। वेबसाइट बहुत जल्दी ही जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, बहुत जल्दी उसकी लॉन्चिंग होने वाली है, पहला। दूसरा ये कि जब B.Ed बनाम BTC केस का डिसीजन आएगा तो उसका आवेदन कहाँ लिया जाएगा, यूपी टेट का, तो उसी वेबसाइट पे लिया जाएगा जो वेबसाइट आपकी लॉन्च होगी, ठीक है ना। ये लॉन्चिंग की प्रक्रिया बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर ली जाएगी, ताकि परिणाम आने के बाद जब उसका डिसीजन आए सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद तत्काल जो है आप लोगों का आवेदन उसी पे ले लिया जाए। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, UPSSC के लिए। UPSSC इस समय तैयारी कर रहा है आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर के। परिणाम में कई खामियां थी, है ना, जैसे आपके PET का परिणाम NIC को भेजा गया, फिर उसके बाद जो है मतलब कुछ चीज़ों को लेकर के विद्यार्थी जानते ही है कि जो चीज़ों को लेकर के जो है मतलब 4-5 दिन इसको डिले किया गया, उसके बाद परिणाम इसका जारी किया गया, ठीक है। तो इस समय लेखपाल भर्ती परीक्षा पे कार्य हो रहा है, ठीक है। ये परिणाम आप सभी लोगों को फरवरी मध्य में देखने के लिए मिलेगा, पहली चीज़। दूसरा ये कि इस परिणाम को तैयार करने में जो मतलब इन्होंने परिणाम तैयार किया था उसको देख करके शासन ने खारिज कर दिया, कहा ये रद्दी की टोकरी में डालिए, दूसरा परिणाम तैयार करिए, है ना। फिर से अधिकारी उसका जो है गुणागणित करने में जुट गए हैं। तो ये परिणाम आप सभी लोगों को फरवरी मध्य में देखने के लिए मिल सकता है, और नया विज्ञापन भी आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है। तो तैयारियाँ करिए, अगर आप UPSSC की तैयारियाँ करते हैं तो बेहतरीन तैयारियाँ करिए, ताकि आप सभी लोगों को सफलता मिल सके। कई क्लर्कों की वैकेंसीज भी आ रही हैं आपके UPSSC के माध्यम से, साथ ही साथ बहुत सारी वैकेंसीज आएँ जो आप लोगों को बेहतरीन तैयारी करने का अवसर उपलब्ध कराएंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके PRT को लेकर के। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के विद्यार्थियों का जो एक संगठन था, कल की डेट में हमें मैसेज आया था कि सर जो है मतलब आप भी जुड़िए। तो हमने कहा कि देखिए एक चीज़ है कि हम पहले ही पूरा मैटर क्लियर कर देते हैं। आप लोग यूपी टेट के पहले विज्ञापन चाहते हो, जो कि नामुमकिन है, ठीक है। हमें उन भाई बहनों को भी ध्यान में रखना है जो कि अभी B.Ed करके फुर्सत हुए हैं, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि जो मतलब अभी B.Ed फाइनल सेमेस्टर में है ना, मार्च में उनकी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएंगी, मार्च अप्रैल तक। तो उन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है ना। जिस तरीके से आप देख रहे हैं 3-3 4-4 साल वैकेंसी नहीं आती, पता लगे वो विद्यार्थी अपनी डिग्री कंप्लीट करके फिर चले 10 साल इंतजार करें वो, है ना। तो जैसे इतने दिन रुके वैसे 4-5 महीने और रुकेंगे, लेकिन उन विद्यार्थियों को भी साथ लेके चलेंगे, ठीक। दूसरा कि यूपी टेट के बाद जब ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो कितने पदों पर होगी, 79,000 पे होगी, 63,000 पे होगी, 51,000 पे होगी, 35,000 पे होगी, 97,000 पे होगी, कितने पदों पर होगी। तो ये जो जानकारी प्राप्त हुई थी सचिवालय से और SCERT से, ये एकदम क्लियर हो चुका था कि ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की 79,000 पदों पर स्टार्ट होगी, ठीक है। अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर को लेकर के। देखिए एडेड जूनियर की जानकारी मैंने देनी बंद कर दी तो सारे के सारे लोग जो है एकदम खामोश हो गए, जैसे सबको कोबरा ने सूंघ लिया हो किसी के पास कोई जानकारी नहीं है एडेड जूनियर की,
है ना। और एडेड जूनियर के विद्यार्थियों से हमने कहा भी कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करो, तो वो सब भी जो है कूप के मंडूक ही साबित हुए। कूप मंडूक समझते हैं, कुएं का मेढक। तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को थोड़ा सा ये भी चीज़ें सोचनी चाहिए कि हाँ, जो हमारे लिए लड़ रहा है, जो हमारे लिए कार्य कर रहा है, अब जैसे बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी वाले विद्यार्थी हैं, उनको भी मैंने कहा कि थोड़ा सा इस चैनल के लिए सहयोग करिए। कोई रिजल्ट ही नहीं मिला, है ना। वो बस जो मतलब चीज़ें देख करके इग्नोर करना जानते हैं। तो आप लोगों से हमें भी सहयोग की अपेक्षा है, आप हमारा सहयोग करिए, हम आपका सहयोग कर रहे हैं। सीधी सी चीज़ है, ये तो एक चेन होती है ना। तो जाहिर सी बात है, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, क्या यह भर्ती इस वर्ष कंप्लीट हो पाएगी? इस वर्ष की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मतलब विद्यार्थियों को रिजल्ट आया लगभग 7-8 महीने हो रहे हैं जो रिवाइज्ड रिजल्ट आया, और उसमें बहुत पापड़ बेल करके उसको जारी कराया गया, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो ये डिसीजन दे दिया कि आप रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करिए। कब जारी करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परिणाम नहीं, कोई डेट नहीं, है ना। तो अधिकारी इतने जो है मतलब एक्टिव थोड़ी ना है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के, जी नहीं। वो जो है मतलब एक अगर उनका 4 अक्षर का या 6 अक्षर का नाम है ना, तो एक अक्षर लिखने में वो 3 महीने का समय लेते हैं। अपने नाम का एक अक्षर लिखने में, किसी फाइल पे अपने नाम का एक अक्षर लिखने में 3 महीने का समय लेता है, 3 महीने का। अब स्वयं समझ लीजिए आप। तो जाहिर सी बात है कि मतलब ये चीज़ें आप सभी लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण जरूर हैं, लेकिन मैं इतने ज़रूर दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसी फरवरी में आप लोगों की मेधा सूची को जारी करा लिया जाएगा, ठीक है ना। और अप्रैल तक कोशिश की जाएगी कि आप लोगों को नए सत्र से आप लोगों को नियुक्तियां मिल जाए, ठीक। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को हर हाल में कंप्लीट करवाना है, और विद्यार्थियों के सहयोग की हमें अपेक्षा भी है कि विद्यार्थी अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। देखिए, यूपी कांस्टेबल के विज्ञापन की भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। वजह यह है कि निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं, और इस समय टोटल 26 निविदाएं जो है वो आमंत्रित जब किया गया था तो प्राप्त हुई हैं बोर्ड को, ठीक है। और UPSSC वीडियो री एग्ज़ाम के लिए भी जब निविदाएं आमंत्रित किया, तो निविदाएं आमंत्रित होने के बाद आप लोगों को जो जानकारी मैं देना चाहता हूं कि लगभग 14 एजेंसियों की निविदाएं जो है UPSSC को प्राप्त हुई वीडियो री एग्ज़ाम के लिए। अब इनकी कटनी छटनी होगी, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शासन को मंजूरी के लिए प्रेषित किया जाएगा, ठीक है। जैसे शासन मंजूरी देता है तत्काल आप लोगों का विज्ञापन वगैरह जारी कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से सत्य और प्रमाणिक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आप सभी भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा उत्साहवर्धन करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।